शायद जोधपुर की ऐसी कोई संस्था नहीं रही होगी जहां वो अध्यक्ष, मंत्री या संरक्षक या किसी पद पे न रहे हो। जोधपुर की 200 से ज्यादा संस्थाओं को संभालता था वो एक आदमी। गीता भवन जैसी विराट संस्था भी वही संभालते थे। पर उस आदमी का नियम था, बड़ी ऑफिस थी, बड़ा बिजनेस था, जमीनों का बड़ा धंधा था। मीटिंग में बैठा है कि कार्यक्रम में बैठा है कि ऑफिस में बैठा है कि कहीं भी बैठा है, जैसे ही 12:15 बजती वहां से खड़ा हो जाता। मंच पर बैठा है तो भी नियम क्या था, 12:35 पर वो, उनकी धर्मपत्नी, उनका बेटा और उनकी धर्मपत्नी यानी बहुरानी, ये चारों लोग जीवन भर हमेशा एक थाली में बैठ के उन्होंने खाना खाया। उन्होंने अपने बेटे से कह रखा था, बेटा उतना ही बिजनेस फैलाना, उतना ही काम फैलाना, उतना ही आगे बढ़ना कि 12:15 बजे से 12:30 के बीच अपन सभी लोग घर पे आ जाएं। और उन्होंने जीवन भर तक एक थाली में बैठकर अपने बेटे के साथ खाना खाया। जैसे ही 12:15 बजती, ऑफिस शटर नीचे, कोई व्यक्ति आया, साहब मुझे 12 लाख रुपए देने हैं, 3 बजे आना, वापस धंधे की शुरुआत करूंगा। 12 से 3 छुट्टी। मैंने खुद ने देखा हुआ है, कोई व्यक्ति आया और उनको कहा, साहब 15 लाख का वो जमीन वो देना है, मैं लेके आया हूं थैले में, भैया अब मेरा बेटा मेरे भोजन के लिए इंतजारी कर रहा है, 3 बजे वापस आना, धंधे के बाद उस समय करूंगा। हम फैसला करें, हम जीने के लिए कमा रहे हैं या कमाने के लिए जी रहे हैं, निर्णय कर लो। हम जीने के लिए कमा रहे हैं तो जीवन को व्यवस्थित कीजिए, और केवल कमाने के लिए जी रहे हैं तो अंधाधुंध लगे रहिए, इकट्ठे करते रहिए। अपने हर कार्य को व्यवस्थित कीजिए और घर को अपना टाइम जरूर दीजिए। बच्चे खाना खा रहे हैं, आप भी पास में बैठिए। कोई वहां धंधे में है, कोई वहां दुकान में घूम रहा है, कोई किटी पार्टी में घूम रही है, कोई किधर घूम रही है, और घर बड़ा अव्यवस्थित चल रहा है। घर की अपनी मर्यादाएं हैं, घर की अपनी शालीनताएं हैं। साथ में बैठ के भोजन करो, साथ में बैठ के भजन करो। अगर आप चाहते हैं परिवार में प्रेम रहे तो साथ में बैठ के भोजन कीजिए। अगर आप चाहते हैं समाज में प्रेम रहे तो साथ में बैठ के भजन कीजिए। पर घर को अपना टाइम जरूर दीजिए। रात को सोने से पहले 15 मिनट, अगर घर में बूढ़ी मम्मी है, बूढ़ी दादी सा है, तो सीधे अपने बेडरूम में मत घुसिए कि नहाए धोए खाए पिए ऑफिस से आए और सीधे बेडरूम में घुस गए। ना बाबा ना, आपकी दादी, आपकी मम्मी भी आपका 10 मिनट समय लेने की हकदार है। आप अपने बेडरूम में बाद में जाइए, पहले 10 मिनट उनके पास जाके बैठिए। दादी साहब कैसे हो, मम्मी जी कैसे हो, हालत ये है। वो तो बेचारी तुम्हें आते जाते देख देख कर केवल मन को खुश करती है, 2 मिनट पास में बैठ नहीं पाते। आपको खुद को नहीं पता कि अभी मम्मी के कौन सा दर्द है या नहीं है। वो मुंह से बोल नहीं रही कि आपको तकलीफ ना हो, और आपको पूछने का समय नहीं। इन्वेस्ट कीजिए, टाइम का इन्वेस्ट, और अपने मम्मी, बूढ़ी मम्मी के पास जाके बैठिए, बूढ़ी दादी के पास बैठे जाके, कैसे है दादी साहब, मम्मी जी कैसे हो, 2 मिनट पांव दबा दें। मेरे भाई, अगर आपके घर में 80 साल की बूढ़ी दादी माँ है, 90 साल की बूढ़ी दादी माँ है, आप बड़े किस्मत वाले हैं। क्योंकि याद रखना, बूढ़ा पेड़ फल तो नहीं देता है पर छाया जरूर देता है। और आप किस्मत वाले हैं कि वयोवृद्ध लोगों की छाया है। उनके पास जाओ, 10 मिनट उनके पांव दबा दो। घर में खरा घी है ना, शुद्ध घी है ना, थोड़ा घी निकाला, बहुओं से कहूंगा थोड़ा सा घर का घी लिया, दादी सा के पांव में जाकर धीरे 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 यूं यूं मालिश कर दो। मैं सच कहता हूं, आप तो 5 मिनट उनके पांव में मालिश करेंगे, वो 5 घंटे तक रात भर आपको दुआएं देते रहेंगे। जो बहुएं, जो बच्चे रात को सोने से पहले अपने दादा दादी की सेवा करके सोया करते हैं, उनकी रात रात नहीं होती, उनकी हर रात दिवाली बन जाती है। जो रात को सोने से पहले घर की दादी सा अगर हैं, आप पत्नी को 8 घंटे देते हैं, धंधे को 8 घंटे देते हैं, बच्चों को 2 घंटे देते हैं, समाज में 4 घंटे गप्पे मारने में देते हैं, क्या आप में यह जागृति नहीं? जिस मां ने जन्म दिया, जिस पिता ने पूरा जीवन दिया, 15 मिनट उनके पास जाकर उनके सुख दुख का भी पूछो, जरूर दीजिए। मैं कहूंगा, बड़े बुजुर्गों को आपसे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपके टाइम का इन्वेस्ट चाहिए, और अपना 15 मिनट 20 मिनट शांति से जाकर उनके पास बैठो। मम्मी जी कोई सलाह, मम्मी जी कोई काम काज कुछ लेकर आना है, मम्मी जी घर में सब ठीक है ना, आपका भोजन पानी व्यवस्था, 24 घंटे में एक बार बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ के खाना खाइए, ताकि आपको पता लगे कि आपकी दादी मां क्या खा रही है, उनको क्या खाने को मिल रहा है। मैं कई अमीर घरों में गया हूं जहां पर उनके अभिभावक मुझे कान में कहते हैं, बाप जी हमारे बेटे ने समझाओ नहीं, बाप जी उस भोजन तो कम से कम सुख से दे। सब कुछ हमने बड़े बुजुर्गों को भाग्य भरोसे छोड़ दिया। कई लोग तो ऐसे हैं
जो जॉब के नाम पर, धंधे के नाम पर बेचारे बूढ़ी दादा दादियों को गांव में छोड़कर आ गए, अपने धंधे में लग गए। पत्नी को साथ लाना आपको याद रहा, बच्चों को साथ लाना आपको याद रहा, पर बूढ़े माँ बाप को साथ लाना आपको याद नहीं रहा। वे वहीं रह गए। जब उनका स्वर्गवास हुआ तब आप गांव में गए और जाकर के फिर आपने 800 लोगों का खाना रखा पूरे गांव का। जिस दादी माँ को आपने सुख से कभी कड़ी खिचड़ी भी उनको नहीं खिलाई थी, कभी आटे का हलवा भी सुख से बना के बूढ़ी दादी साहब को आपने नहीं खिलाया था, भगवान के भरोसे अकेले गांव में छोड़कर आए। और जब वो राम राम सत्य हो गई, गोलोकवासी हो गई, जब उसका स्वर्गवास हो गया, आप गए अपने परिवार को लेकर, गांव का जीवन किया, 1000 लोगों का खाना किया, 3 मिठाई बनाई, ये बनाई वो बनाई, पूरे गांव का जीवन किया। एक बड़ी तस्वीर बनाई है, फ्लैक्स में बूढ़ी दादी साहब की एक बड़ी तस्वीर बनाई, गांव वालों को इकट्ठा किया, शांति पाठ का आयोजन किया, तस्वीर के आगे बड़ी सी माला लगाई, कांच लगाया और बड़ा सा दीपक जलाया, धूप जलाया और थाली लेकर आए मां जी को चढ़ाने के लिए। जिस मां को कभी सुख से खिचड़ी खाने को न मिली थी, उस मां के आगे क्या लेकर आए? 4 मिठाइयों से भरी हुई थाली लेकर आए। आपको पता है, तब वो तस्वीर में बैठी हुई मां सोचती है, इस तस्वीर को फाड़कर बाहर निकलूं और मारूं 2 जूत कि जिंदी थी तो सुख से खिचड़ी न खिलाई और ये 4 मिठाइयों का नाटक कर रहा है। मेरे भाई, घर के अभिभावकों को संभालना आपकी जवाबदारी है। और अगर आप इससे अपना मुंह मोड़ते हैं, आप ये मत सोचना आप उनका वर्तमान बिगाड़ रहे हैं। सच्चाई तो ये है, आप अपना भविष्य बिगाड़ रहे हैं, आप अपना बूढ़ापा बिगाड़ रहे हैं। आज उनका है और कल और कल और कल आपका है। जो आज आप कर रहे हैं वो बीज बो रहे हैं, और जो कल आपको मिलेगा वो आपके बोए हुए बीजों का भी फल आपको मिलेगा। आज की जो बात आपसे अनुरोध करना चाह रहा हूं वो है, मन बना लो। मैं अपने घर के बड़े बुजुर्ग अभिभावकों का मान सम्मान गौरव का ध्यान रखूंगा, उनको अपना समय दूंगा, उनके साथ थोड़ा बैठकर मीठी बातें करूंगा, उनके सुख दुख की बातें करूंगा, उनसे सलाह लूंगा, उनका मार्गदर्शन